शाब्दबोध व्याकरण शास्त्रे न्यायशास्त्रे मीमांसाशास्त्रे शाब्दबोध प्रकार भिन्न भिन्न वर्तते। सर्वप्रथम शाब्दबोधत्वं किं शब्दजन्य बोध विषयत्वम् एव शाब्दबोधत्वम्। शाब्दबोधः द्वेधा भवति। द्वेधा शब्दः किं द्वाभ्यां प्रकाराभ्याम् इति विग्रहे द्विशब्दात् संख्याया विधार्थे धा इति धा प्रत्यय एधा च इति तस्य स्थाने एधा द्वि एधा भसंज्ञा कारणात् जचिभम इति भसंज्ञा कारणात् इकारस्य द्विघटितस्य इकारस्य लोपे द्वेधा इति भवति। प्रातिपदिकत्वात् सौ विभक्तौ अव्यादात् सुपः इति लुपि द्वेधा इति सिद्धं भवति। शाब्दबोधः द्वेधा भवति। खंडशाब्दबोधः और अखंडशाब्दबोधश्च। यथा खंडशाब्दबोधः घटमानय इति वाक्यस्य घटपतस्य घटो अर्थः द्वितीयायाः कर्मत्वमर्थः आङ्पूर्वक नय धातो आनयनम् अर्थः आख्यातार्थस्य कृतिरर्थः इति खंडशः बोधः भवति। अखंडशाब्दबोधः घटकर्मकानुकूल कृतमांस्तुमिति बोधः इति स्वीक्रियते। तत्र न्यायमते प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेषक शाब्दबोधः स्वीक्रियते। घटकर्मकानुकूल घटकर्मकानुकूल आनयनम विकृति अर्थ। घटकर्मकानुकूल कृतमांस चेत्र इति अत्र व्याकरणमते व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोधः स्वीक्रियते। भावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रधानानि नामानि इत्यनेन व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोधः चैत्राभिन्नम चैत्रिकर्तृकम घटाभिन्नम घटकर्मकम आनयनम इति बोधः व्याकरणमते व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोधः स्वीक्रियते। मीमांसकै आख्यातार्थ मुख्य विशेषक शाब्दबोधः घटकर्मकानुकूला चैत्र समवेता कृति इत्यर्थो लभ्यः। अर्थात कूला चैत्र समवेता कृति या कृति चैत्र समवेता वर्तते अर्थात चैत्रे समवाय संबंधेन तिष्ठति तत्र अत्र मीमांसकैः इति मन्यते यद् आख्यातार्थ विशेषक शाब्दबोधः। अनेन प्रकारेण प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेषक शाब्दबोधः व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोधः और आख्यातार्थ विशेषक शाब्दबोधः इति मन्यते। यह तो शास्त्र भी सम्मत है और शाब्दबोध को अन्य प्रकार से भी ज्ञान किया जा सकता है। खंड वाक्यार्थ बोध और महावाक्यार्थ बोध यह दो प्रकार के माना जा सकता है।
खंड वाक्यार्थ बोध तो स्पष्ट है, परंतु महावाक्यार्थ बोध जो है वो क्या है? जैसे राम वहाँ बैठा है, उसे बुला लो, उसे उस पुस्तक दे दो। यह तीन जो खंड वाक्यार्थ जो है उसका समष्टि जो रूप है वही महावाक्यार्थ बोध है। वह वाक्य से महावाक्यार्थ बोध होता है। इसमें जो अवान्तर वाक्य है, ये महावाक्य में जो अवान्तर वाक्य है उससे तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वह सब जानते हैं। राम वहाँ बैठा है, उसे बुला लो, यह पुस्तक दे दो। यह अवान्तर वाक्य जो है, अवान्तर वाक्य को कहते हैं व्याप्य वाक्य। अवान्तर धर्मो वाक्य धर्म। तो वाक्य धर्म जो है यह अलग अलग जो है उसको अलग अलग अर्थ तो स्पष्ट होता है, परंतु महावाक्यार्थ बोध में यह तीनों का जो समष्टि रूप है उससे जो महावाक्य है वो महावाक्यार्थ बोध होता है। किंतु जो कि ऐसा कहा गया है, न्याय है क्या? खले कपोतन न्याय। खले कपोतन न्याय का है, वृद्धा जुबान शिशव कपोता अमी यथा खले जुगपत पतंती तथैव सर्वे जुगपत पदार्था परेस्परान्वयी न भवन्ति। अर्थात सभी कबूतर जो है वह कबूतर एक ही समय एक ही साथ उड़ता है, एक ही साथ वो बैठता है। इसी तरह यह महावाक्यार्थ बोध का मानना है, परंतु यह मन में जचती नहीं है। इस तरह का महावाक्यार्थ बोध से ज्ञान नहीं हो पाता है। और अवान्तर वाक्य जो है, यह वाक्यार्थ बोध जो है, खंड वाक्यार्थ बोध जो है वह तो स्पष्ट है। इसलिए इसी शब्द बोध में अनेक प्रकार से विवादों ने, दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से यह विवाद को रखा है और इसको सुलझाया है। परंतु जैसे कि दार्शनिकों में कुमारिल भट्ट ने एवं प्रभाकरों ने यह अपने अपने सिद्धांत अभितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद यह का शब्द बोध जो है तो यह समझाया गया है। इस विशेष रूप से ही समझाया जा सकता है, परंतु आजकल के छात्रों को इसमें रुचि जो है अधिक नहीं रहने के कारण इसका अध्यापन में से रुचि नहीं आती है। इसलिए मैंने कुछ दिग्दर्शन मैंने किया है। इसी शब्द बोध को और अनेक प्रकार से समझाया गया है और विशेष रूप से समझाया गया है। जैसे व्युत्पत्तिवाद में शब्द बोध के नाम पर शब्द बोधे चैक पदार्थे पर पदार्थ संसर्ग मर्यादया भासते यह वेदा प्रमाणम अत्रापि शब्द बोधस्य विचारः नैयायिकैः वैयाकरणैः कृतम् अस्ति इति अग्रे अस्य विचारः कर्तुम् इच्छति इति।